तो घोषी लाइफ में आपने बुनकरों के लिए जो अपने लड़ाई लड़ी थी उसमें कामयाब भी हुए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मेरी क्या औकात है कि मैं कोई लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन इस लड़ाई में तो तमाम उत्तर प्रदेश के बुनकरों की एकजुटता ने काम किया और ख़ास तरीके से उसमें बुनकरों के साथ खड़े हुए अशोक धवन जी जो एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी कोशिशों से कुछ काम बना है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं समझता हूँ कि आधा काम हुआ है और आधा काम होना बाकी है। अभी 26 जुलाई तक 31 जुलाई तक के लिए ये फ्लैट रेट का पुरानी व्यवस्था के एतबार से जमा किया जाना है और उसके बाद सरकार ने ये कहा है कि जो भी बात होगी वो तय की जाएगी आपस में बैठकर। चूंकि 31 दिसंबर 2019 तक पासबुक खत्म कर दिया गया और 1 जनवरी से नई व्यवस्था लागू है, तो उसमें संशोधन के लिए जुलाई तक ले जाने के लिए इस प्रस्ताव को फिर कैबिनेट तक जाना है। तो इसलिए वो प्रस्ताव कैबिनेट तक जाएगा। जो बात हम लोगों की 3 सितंबर को लखनऊ में हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रतिनिधि थे नवनीत सहगल साहब, बहुत सीनियर आईएएस अफसर हैं, तो उसमें 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण तय हो गई। पहली बात तो ये कि जो तमाम बुनकरों का जो बकाया आ रहा है कि उन्होंने पासबुक पे पैसा जमा किया हुआ है, फिर भी उनके खाते में बकाया शो कर रहा है बहुत लंबा अमाउंट, तो उस पर उन्होंने बहुत बिजली विभाग के अधिकारियों से बात किया कि जो फ्लैट रेट के पासबुक पे जमा है, मैंने उनको शासनादेश की कापी दिखाई, बल्कि एक बुनकर का मैंने बिल भी दिखाया कि साहब देखिए इसका 6 किलोवाट का कनेक्शन है और दिसंबर तक इन्होंने पासबुक पे पैसा जमा किया हुआ है, फिर भी इनका 5 लाख रुपया बकाया आ रहा है। तो उससे बहुत नाराज हुए हो कि भाई, फिर मैंने शासनादेश की कापी दिखाई। शासनादेश के पैरा नंबर 9 और 11 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि बुनकरों को अलग से बिल नहीं दिया जाएगा, फ्लैट पासबुक पर ही वो पैसा जमा करेंगे। तो फिर ये बिल में बकाया क्यों आ रहा है, हमारे खाते में बकाया क्यों आ रहा है, इससे बुनकर परेशान है। तो उसको उन्होंने आश्वासन दिया और निर्देश किया कि ये जो बकाया पैसा आ रहा है वो तमाम बकाया पैसा खत्म किया जाएगा और जब तक के नया शासनादेश नहीं जारी हो जाता तब तक कोई बुनकरों का उत्पीड़न नहीं करेगा, विद्युत विभाग कोई कार्रवाई नहीं करेगा। तो अब हम लोगों को 2-4 दिन 6 दिन के अंदर अंदर बैठेंगे हम लोग और बैठ के बात करेंगे और फिर सरकार के साथ भी बात करेंगे। कोई ऐसा प्रस्ताव ले आना है जो सरकार को भी मंजूर हो और बुनकरों को भी उस समस्या से निजात मिले। दरअसल हम लोगों का जो सबसे ज्यादा फोकस है कि व्यवस्था जो भी रखी जाए वो किसानों की तरह से फ्लैट रेट ही में रखी जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2006 में जब ये शासनादेश लागू किया था तो उन्होंने कहा था कि दोनों उद्योग, चाहे वो खेती का उद्योग हो चाहे बुनाई का उद्योग हो, दोनों की बहुत सेवाएं हैं और दोनों में गरीब लोग लगे हुए हैं। तो इसलिए किसानों को फ्लैट रेट से जिस तरह से बिजली दी जाती है उसी तरह से बुनकरों को भी फ्लैट रेट में बिजली दी जानी चाहिए। मगर 2006 के बाद पिछले 13 सालों में कई मरतबा किसानों के फ्लैट रेट का रेट बढ़ाया गया, मगर बुनकरों का रेट कभी नहीं बढ़ाया गया। जो पहली व्यवस्था चली आ रही थी कि 36 रुपए देहाती क्षेत्र में प्रति लूम और 72 रुपए शहरी क्षेत्र में जो प्रति लूम है उसमें पैसा लिया जाता रहा है। तो हम लोगों का कहना है कि किसानों की भांति हम लोगों का भी पैसा बढ़ा लीजिए आप, मगर फ्लैट रेट ही में रखिए। सरकार का ये कहना है कि फ्लैट रेट में रखने पर हमने तो फ्लैट रेट का जो दिया है तो वो करीब बुनकरों के लिए दिया है और पावर लूम पर के लिए दिया है और पावर लूम जहां चल रहा है वहां के बिजली पंखा के लिए, लेकिन लोग अपने घर की लाइट दूसरी से इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार का ये भी मानना है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो बुनकर नहीं हैं उन्होंने भी बिजली विभाग से मिलकर उन्होंने कनेक्शन ले रखा है। तो इस तरह से सरकार के ऊपर जो 150 करोड़ रुपए का सब्सिडी का लोड था वो सालाना बढ़ते बढ़ते 900 करोड़ चला गया। तो इसमें सबसे बड़ा गलत काम जो किया है वो विद्युत विभाग ने किया है, क्योंकि विद्युत विभाग को जब ये हो गया कि सब्सिडी जितनी भी होगी वो सरकार देगी, बुनकरों से सिर्फ 72 रुपए लेना है, तो विद्युत विभाग ने यह किया कि जितनी उनकी लाइन लॉस होती है, जितना वो फर्जी कनेक्शन चलवाते हैं, जितनी बिजली चोरी होती है, जितना फर्जी कनेक्शन वो बिजली विभाग चलवाता है, उन सबका जितना भी लोड था वो सब बुनकरों पे डाल के फर्जी बिल बनाने लगे। यानी जिस बुनकर की बिल 1000 रुपए की बननी चाहिए या 1500 रुपए की बननी चाहिए और 72 रुपए उसमें बुनकर को पेमेंट करना है, बाकी पैसा सरकार को देना है, उस बुनकर की बिल बिजली विभाग वाले कई किस्तों में बढ़ा के 5000 रुपया प्रति लूम बनाने लगे। तो नतीजा ये हुआ कि ये चोरी बुनकर नहीं कर रहा है, ये चोरी विद्युत विभाग कर रहा है। विद्युत विभाग तो पूरा नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसकी मर्जी के बिना जो कटिया से चल रहा है वो नहीं चल रहा है, उनकी मर्जी के बिना फ्लैट रेट के पासबुक पर जो बुनकर नहीं है वो भी जो चला रहे हैं तो वो उनके जाने बिना नहीं चला रहे हैं। तो व्यवस्था को ठीक करना है तो ये करना पड़ेगा
तो मेरा मानना यह है कि सरकार के सामने भी संकट है, तो हम लोगों को सरकार के संकट को भी ध्यान में रखना है और जो चीज प्रैक्टिकल हो वही मांग करनी है, और बुनकरों का भी हित हो ये भी हमको ध्यान रखना है कि ये उद्योग जब इतने बड़े पैमाने पर विद्युत का बिल देना पड़ेगा तो ये उद्योग चलेगा नहीं, ये उद्योग बंद हो जाएगा। तो हमको दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार के साथ बैठक करनी है और बात करनी है, और सरकार का रुख बहुत अच्छा है। सरकार चाहती है कि हम लोग बुनकरों को सुविधा दें, और उसका बहुत बड़ा एक कारण ये भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर जहां है वहीं के रहने वाले हैं, और गोरखनाथ मंदिर के अगल बगल भी तमाम बुनकर ही रहते हैं, तो इसलिए वो बुनकरों के दर्द को समझते हैं, और इसीलिए उन्होंने ये मौका हम लोगों को दिया है और तमाम रोक भी लगाई है, और उन्होंने महसूस किया है कि बुनकरों को राहत मिलनी चाहिए। दरअसल मुख्यमंत्री जी को विद्युत विभाग ने बिल्कुल गुमराह कर दिया था और उनको ये समझा दिया था कि बुनकर सब चोर हैं, लेकिन फिर जब उन्होंने तहकीक की तो उनको ये बात पता चली कि ऐसा नहीं है, गड़बड़ी कहीं और है, और जो गरीब बुनकर है जो पढ़ा लिखा भी नहीं है उसके ऊपर सारा इल्जाम डालकर महकमे के लोग अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। तो उन्होंने इसलिए हथकरघा विभाग के दिन में भी किया गया, मगर हथकरघा विभाग के लोगों की भी बिजली विभाग में कुछ चलती नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं तो आपको हैरत होगी कि मैंने 8 महीना पहले एक सूचना मांगी थी पावर कारपोरेशन के चेयरमैन को लिख के, जो सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 5 है उसके तहत मैंने ये मांगा था कि आप कृपया हमको ये सूचना देने का कष्ट करें कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो बुनकर हैं तो 5 किलोवाट तक के कितने बुनकर हैं और उनका कितना लोड है केवीए में, और 5 किलोवाट से 10 किलोवाट तक के कितने बुनकरों की संख्या है और उनका कितना लोड है, और 10 किलोवाट से ऊपर के बुनकरों की क्या संख्या है और उनका लोड कितना है। हम ये जानना चाहते हैं कि जितना लोड टोटल विद्युत विभाग में हमारे कनेक्शन का है उसमें 5 किलोवाट के बुनकरों का कितना लोड है, और 5 किलोवाट से 10 किलोवाट तक के कितने बुनकरों का लोड है, और 10 किलोवाट से ऊपर के जो बुनकर हैं उन पर कितना बड़ा लोड है। क्योंकि मेरी जानकारी में ये बात आई है कि एक एक लोगों का 400-400 किलो 500-500 किलोवाट का कनेक्शन है, क्योंकि शासनादेश में 150 किलोवाट तक का एक कनेक्शन लेने के लिए अधिकृत था। तो किसी के वहां अगर 400 किलोवाट का खर्च है, डबलिंग मशीन, ट्विस्टिंग मशीन, वाइंडिंग मशीन, इस तरह की बड़ी बड़ी मशीनें लोगों ने लगाकर इस योजना में डालकर करोड़ों करोड़ रुपए का सरकार को चूना लगा रहे हैं। तो जो बहुत बड़े उपभोक्ता हैं जिनके पास पावर लूम है ही नहीं, वो भी इस योजना में घुसकर उन लोगों ने सबसे बड़ा बुनकरों का नुकसान किया और सरकार से सबसे बड़ी धनराशि ली है। हमारा मानना यह है कि इस तरह के लोगों को, तमाम लोगों को इस तरह की योजना से बाहर कीजिए। आप जाइए देखिए मऊगायमा में, यानी वो लोग जो कपड़ा बनाते हैं उस कपड़े पर मजदूरी मिलती है 20 पैसा, 25 पैसा, 30 पैसा मीटर। तो अब आप बताइए कि उस मऊगायमा के लोग जहां इतनी कम मजदूरी है, इतना सस्ता कपड़ा बनाते हैं, तो उन लोगों को अगर बिजली का बिल देना पड़ा तो कैसे चलेगा काम। आप गोरखपुर में चले जाइए, गोरखपुर में भी वही हाल है, बहुत सस्ता कपड़ा बनता है। आप देवरिया में चले जाइए, आप खलीलाबाद में चले जाइए, कानपुर में तमाम लोग हैं जो बहुत मामूली थान बनाते हैं या बैंडेज बनाते हैं या इस तरह की चीजें बनाते हैं। आप मेरठ चले जाइए, मेरठ में सारे लोग ये कफन का कपड़ा बनाते हैं या इसी तरह का बहुत जो मामूली कपड़े वो बनाते हैं। तो इन सारी जगहों पे जो बहुत ही गरीब बुनकर हैं वही पावर लूम चलाते हैं। किसी के पास 5 लूम है, किसी के पास 10 लूम है, किसी के पास 20 लूम है, किसी के पास 30 लूम है। तो मेरा ये कहना है कि जो पावर लूम के बुनकर हैं उनको इस योजना का लाभ दिया जाना चाहिए, न कि जिन लोगों ने बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा के डबलिंग मशीन, वाइंडिंग मशीन और डबलर लगा रखा है बहुत बड़ा बड़ा, जिसमें 400, 500 किलोवाट तक के लोग उन्हें अपने इस योजना का लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे तमाम जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं उनको इस योजना से बाहर किया जाना चाहिए, और जो गरीब बुनकर हैं जिन्होंने छोटा सा कोई कैलेंडर लगा लिया, कोई किसी ने सोची छोटी सी डबलिंग मशीन लगा लिया, किसी ने कोई छोटी सी जरी मशीन लगा लिया, किसी ने कोई सांचा लगा लिया, उस पर अपना कारोबार कर रहा है। तो ये योजना सिर्फ इन लोगों के लिए थी, और इन लोगों के लिए योजना इसलिए थी कि जो गरीब छोटे बुनकर हैं उनको बिजली में लाभ जब मिल जाएगा तो जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं इस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में उनके मुकाबले में ये लोग खड़े हो पाएंगे, इसलिए योजना आई थी। मगर ये इस योजना में एक जो बुनियादी गलती हो गई थी कि उसमें 150 किलोवाट तक लिमिट कर दी गई थी। तो मेरी समझदारी है कि 150 किलोवाट की जो लिमिट है उसको कम करके 25-30 किलोवाट तक की लिमिट किया जाना चाहिए, ताकि जो पावर लूम के बुनकर हैं
तो अब मान लीजिए कि 30 किलोवाट का अगर ये कर देते हैं कनेक्शन, तो जिनके पास 50 लूम है, आधे हाथ वाला छोटा लूम अगर है तो 50 लूम तक का चल जाएगा। एक बुनकर जो गरीब है बहुत, तो वो उसी में मजदूरी करता है भाई, कैसे कैसे कर्ज लेके उसने लूम लगाया, या लूम भी दूसरे का उसके पास है, किसी सेठ का लूम है तो कोई मजदूरी पे लेके ठेके पे लेके उसको चलाता है, तो ठेके वाले को पैसा देगा या बिजली का बिल का पैसा देगा। तो इस तरह के बहुत सारे संकट हैं और इन सभी संकट को सरकार को समझना पड़ेगा और बहुत बड़े जो उद्योगपति हैं, करोड़पति और अरबपति, ऐसे लोगों को इस योजना से बाहर करना पड़ेगा, तभी जाके सरकार भी सुरक्षित होगी, सरकार के ऊपर गैर जरूरी बर्डन नहीं पड़ेगा और बुनकरों को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ भी मिलेगा। कुल मिलाकर हमारा ये मानना है कि हमको फ्लैट रेट में ही विद्युत चाहिए किसी भी हाल में। आप हमारा जो 72 रुपया उसको बढ़ा लीजिए, 200-250 कर लीजिए प्रति लूम, लेकिन प्रति लूम फ्लैट रेट के एतबार से ही सरकार से हम लोगों का अनुरोध है कि आप उसको फिक्स कर दीजिए। हम लोग आपका गुणगान करेंगे, ऊपर वाला भी आपको आपके लिए अच्छे दिन ले आएगा। बुनकर जब खुश रहेगा तो वो अच्छा कपड़ा बनाएगा, आबाद रहेगा। मैं समझता हूं कि आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार तक हमारी बात जरूर पहुंचेगी। मैं फिर एक मर्तबा जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कई एक मंत्री हैं जिसमें इसमें हम लोगों की बहुत मदद की है, तो मैं उन सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, हम लोग सब अलग अलग दलों के लोग हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपने समाज के लिए हैं। हमारा समाज जब सुरक्षित रहेगा तभी हमारा वजूद भी रहेगा, तभी हम किसी भी पार्टी में रहकर अपनी पार्टी के लिए काम कर सकेंगे। लेकिन जब समाज का वजूद हमारे खत्म हो जाएगा तो हम किसी भी दल के लिए कोई काम नहीं कर सकते। तो अब दल से ऊपर उठकर हम लोग चाहते हैं कि सरकार इसमें हमारी मदद करे और जो सुविधा हम लोगों को मिल रही थी उस सुविधा में बड़ी बाधा न डाले। जो सच्चाई है कि सरकार के साथ विद्युत विभाग के लोग धोखा कर रहे हैं, तो कोई ऐसा बैरियर बनाया जाए जिससे उन बैरियर से को पार करके सरकार को के साथ कोई धोखा ना कर सके। तो मैं समझता हूं कि सरकार इस पे बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करेगी। एक बहुत जिम्मेदार और बहुत समझदार अधिकारी को सरकार ने नियुक्त किया था, नवनीत सहगल साहब को, और उन्होंने बात को समझा। कम से कम हम लोग 20-25 मरतबा मंत्रियों और अधिकारियों से बात कर चुके हैं, मगर किसी भी अधिकारी ने हम लोगों की बात समझने का प्रयास तो किया, मगर वो समझ नहीं पा रहे थे। मगर अशोक सहगल साहब ने मेरे एक सैंपल देने पर फौरन बात को समझ लिया कि बुनकरों का जब फ्लैट रेट पे पैसा जमा होता है तो फिर बुनकरों के खाते में ये बकाया कब शो हो रहा है। तो मैं नवनीत सहगल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि सरकार ऐसे ही किसी समझदार और चालाक अधिकारी को हम लोगों के सामने बात रखने के लिए रखे, ताकि विद्युत विभाग के लोग उस अधिकारी को और सरकार को गुमराह न कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बुनकरों को मेरी बात ये पसंद आई हो तो इस मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि और सभी चीज़ों पे, इसका ट्विटर पे, फेसबुक पे, पेज पे और जितने भी सोशल मीडिया के जितने भी जराए हैं, उन सभी जराए के माध्यम से मेरी इस बात को आप पहुंचाएंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बुनकर एकता जिंदाबाद। धन्यवाद।